आपके अपने प्यारे चैनल उत्कर्षणी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज उत्कर्षणी ऑनलाइन क्लासेस में 2 अक्टूबर को हम महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के बारे में बात करेंगे। 2 अक्टूबर को प्रतिवर्ष हम गांधी जयंती मनाते हैं और पूरी दुनिया में अब गांधी जी का जन्मदिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बनने तक का जो सफ़र है उसको हम 2 भाग में देखेंगे। भाग 1 में हम देखेंगे गांधी जी का प्रारंभिक जीवन और उसके बाद उनका दक्षिण अफ्रीका जाना और वहाँ पर 22 वर्ष बिताना देखेंगे भाग 1 में। और भाग 2 में हम देखेंगे कि 22 वर्षों के बाद 9 जनवरी 1915 को जब गांधी जी भारत आए तो गांधी जी के भारत आने के बाद उनके कार्यों ने उन्हें एक जन नायक बना दिया और देखते ही देखते वो पूरे देश के नेता हो गए। उनके भाग 2 में भारत में गांधी युग के बारे में हम देखेंगे। आइए वीडियो को हम अंत तक देखते हैं। शुरू करते हैं हम वीडियो। गांधी जयंती भाग 1 दक्षिण अफ्रीका का अध्याय। इसमें हम देखेंगे कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन कौन से कार्य किए। महान वैज्ञानिक आइंस्टीन ने महात्मा गांधी के बारे में कहा था। 2 अक्टूबर 1944 को महात्मा गांधी के 75वें जन्मदिन पर आइंस्टीन ने अपने संदेश में लिखा था, आने वाली नस्लें शायद मुश्किल से ही यह विश्वास करेंगी कि हाड़ मांस से बना कोई ऐसा व्यक्ति भी धरती पर चलता फिरता था। प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिन गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। यहाँ हमारे भारत में एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। हम जानते हैं कि हमारे देश में 3 राष्ट्रीय पर्व हैं। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस तथा 2 अक्टूबर गांधी जयंती। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी 2 अक्टूबर 2007 को गांधी जयंती को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करी थी। 15 जून 2007 के संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा के प्रस्ताव के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस शिक्षा एवं जन जागरूकता के माध्यम से अहिंसा के संदेश को प्रसारित करने का अवसर है। हर साल अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। महात्मा गांधी जी की जन्म तिथि 2 अक्टूबर 1869 थी और जन्म स्थान पोरबंदर गुजरात था। इसके साथ उनके पिता का नाम करमचंद गांधी, जिन्हें काबा गांधी भी कहते थे, और माता का नाम पुतलीबाई था। उनकी माँ पुतलीबाई बहुत ही सज्जन और धार्मिक स्वभाव की महिला थी, जिससे गांधी जी के व्यक्तित्व पर बहुत गहरा प्रभाव डाला। महात्मा गांधी ने जब अपने बचपन में सत्य हरिश्चंद्र और श्रवण कुमार नाम के 2 नाटक देखे तो वे उनके संदेशों से बहुत प्रभावित हुए। सत्य हरिश्चंद्र देख करके गांधी जी ने आजीवन सत्य बोलने और श्रवण कुमार देख करके मातृ पितृ भक्ति का प्रण लिया। एक बार उनके विद्यालय में सभी बच्चों के लिए खेलकूद विषय अनिवार्य कर दिया गया। खेलकूद के लिए जल्दी ही विद्यालय पहुंचना होता था। हालांकि गांधी जी की रुचि खेलकूद में नहीं थी, फिर भी वे प्रतिदिन इस नियम का पालन करते थे। एक दिन वे अपने पिता के खराब स्वास्थ्य के चलते उनकी सेवा में लगे रहे थे। उनका विवाह भी बहुत ही पूर्व हो गया था और मात्र 13 वर्ष के छात्र जीवन में उनका विवाह कस्तूरबा गांधी जो कि उनसे 6 माह बड़ी थी के साथ मई 1883 में हुआ था। उनके 4 पुत्र हुए, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए तो वो गोपाल कृष्ण गोखले से बहुत ही प्रभावित हुए और उन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना। और उनके गुरु ने भी उनको यह सलाह दी कि पहले वो पूरे भारत को जान लें, पूरे भारत को दौरा करें। ब्रिटिश भारत को जानने के बाद जनता की ज़रूरतों को जाने, जनता क्या चाहती है इसको जाने। उनकी प्रमुख शिष्या जो कि इंग्लैंड में जन्मी थी, मीराबेन, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा प्रदत्त उनका नाम था। उनका वास्तविक नाम मैडलिन इसलेट था। महात्मा गांधी ने अपने आगे की शिक्षा ब्रिटेन में रह कर के की और वहाँ वे
1889 से 1891 तक शिक्षा प्राप्त करने हेतु गए थे। वहाँ पर उन्होंने इंग्लैंड से बैरिस्ट्री की शिक्षा प्राप्त की थी। 1891 में वे इंग्लैंड से बैरिस्ट्री की शिक्षा प्राप्त करके भारत लौटे और अब उनको वकालत करनी थी। इसी दौरान 1892 में उन्होंने एक मुस्लिम व्यापारी दादा अब्दुल्ला द्वारा दक्षिण अफ्रीका में उनकी वकालत करने का प्रस्ताव आया और उन्होंने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इसी के साथ महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका की यात्रा शुरू होती है, जो लगभग 22 वर्षों तक रह करके उन्होंने वहाँ अपने कार्यों को संपादित किया। आइए देखते हैं महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से संबंधित कुछ बिंदु। मुस्लिम व्यापारी दादा अब्दुल्ला के प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाद गांधी जी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए। 1893 में पोर्ट नेटाल दक्षिण अफ्रीका में प्रवेश करते ही मुकदमे के सिलसिले में और वहां जाने के बाद उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने देखा कि गोरे लोग और काले लोगों में भेद किया जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के जीवन में एक ऐसी घटना घटी जो उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका के पीटर मारित्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर 7 जून 1893 को रात को ट्रेन से धक्का देकर उतार दिया गया था। इस घटना के जरिए उन्होंने पहली बार वहां जातिवाद का सामना किया था। इस अपमान से लड़ने के लिए उन्होंने जो आंदोलन चलाया वो इतिहास बन गया। वह घटना यह थी कि जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका के डरबन स्टेशन से प्रिटोरिया तक एक ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, तब उनकी ट्रेन की प्रथम श्रेणी की यात्रा के दौरान गांधी जी को रंगभेद के चलते यात्रा में ही पीटर मारित्सबर्ग स्टेशन में ट्रेन से नीचे उतार दिया गया था। ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा गांधी जी को ट्रेन से नीचे उतारे जाने की घटना को रेल कांड के नाम से संबोधित किया जाता है और इस घटना के बाद गांधी जी द्वारा इस रंग भेद की प्रथा को तोड़ने का प्रण लिया गया था। दक्षिण अफ्रीका के पीटर मारित्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से बाहर फेंका गया था और यह घटना 1893 में हुई थी। गांधी जी, आइए जानते हैं पूरे विस्तार में। गांधी जी डरबन से प्रिटोरिया के लिए प्रथम श्रेणी टिकट पर यात्रा कर रहे थे और वो केस के लिए डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे, जो कुछ ही घंटे की दूरी पर था। ट्रेन में यात्रा के दौरान एक यूरोपीय व्यक्ति ने रेलवे अधिकारियों को बुलाया और गांधी जी को ट्रेन से बाहर निकालने को कहा। गांधी जी ने टिकट दिखाकर अपना विरोध जताया, लेकिन रेलवे अधिकारियों ने उनकी बात नहीं सुनी और उन्हें ट्रेन से उतरने को कहा। गांधी जी ने ट्रेन से उतरने से मना कर दिया, लेकिन जब ट्रेन पीटर मारित्सबर्ग स्टेशन पर पहुंची तो उन्हें वहां से धक्का देकर के उतार दिया गया। इस घटना ने गांधी जी के जीवन पर बहुत गहरा असर डाला, लेकिन यह एक सम्मान की बात है कि आज उसी स्टेशन का नाम गांधी जी के नाम पर रखा गया। साल 2011 में गांधी जी की 142वीं जयंती पर पीटर मारित्सबर्ग रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महात्मा गांधी के नाम पर रख दिया गया था, जहां पर उन्हें वर्षों पहले अपमानित किया गया था। गांधी जी द्वारा 1894 में दक्षिण अफ्रीका के पोर्ट नेटाल में नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करी। गांधी जी ने प्रवासी भारतीयों के साथ भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करी। प्रवासी भारतीयों के अधिकारों की रक्षा के लिए, अत्याचार के विरोध में प्रवासियों पर जो वहाँ पर हो रहे थे। इसके बाद 1903 में गांधी जी के द्वारा द इंडियन ओपिनियन नामक अखबार को प्रकाशित किया गया, जो 4 भाषाओं में, तमिल, इंग्लिश, हिंदी और गुजराती भाषाओं में, 4 भाषाओं में निकाला जाता था। इसके 1 वर्ष बाद ही 2 सितंबर 1904 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में फिनिक्स आश्रम बनाया, जिसको फिनिक्स फार्म भी कहा गया, जो सत्याग्रह की जन्मस्थली था। गांधी जी के मित्र रुस्तम जी, जो कि एक गुजराती की सहायता से एक आश्रम की स्थापना करी, जिसे फिनिक्स फार्म कहा गया। आप जानते हैं कि किसी भी कार्य को करने के लिए धन की आवश्यकता होती है और उनके एक गुजराती मित्र रुस्तम जी ने उनकी इसमें सहायता करी। इसके बाद 1906 में गांधी जी द्वारा उनके जीवन का प्रथम सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया गया, जिससे वह अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलते हुए अपनी मांग को पूरा कराना चाहते थे। 1906 में पंजीकरण प्रमाण पत्र के विरोध में आधार आंदोलन किया। विरोध के आज
जैसे हमारे पास कोई प्रमाण पत्र होता है तो हमारे लिए वो गर्व की बात है, परंतु यह कार्ड सिर्फ भारतीयों को रखना अनिवार्य था। जो भी भारतीय वहाँ रहते थे रात में 9 बजे के बाद अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। अगर वह प्रमाण पत्र लेकर के ही अपने घर से बाहर यात्रा करनी पड़ती थी। प्रमाण पत्र यदि आपके पास नहीं है तो आपको जेल जाना पड़ेगा। 1906 में सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग उन्होंने किया। पंजीकरण प्रमाण पत्र को समाप्त करवाया। प्रवासी भारतीयों के खिलाफ एक अधिनियम, एक अध्यादेश जारी किया था। गांधी जी ने शांतिपूर्ण उसको जला दिया। सरकार को इसके लिए झुकना पड़ा और सत्याग्रह का सफल प्रयोग उन्होंने पहली बार 1906 में किया। सत्याग्रह के सफल प्रयोग की सफलता दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले 1906 में उन्हें प्राप्त हुई। नागरिक सरकार का प्रतिरोध, जिसे संक्षेप में सविनय अवज्ञा के कर्तव्य पर भी यह कहा जाता है कि अमेरिकी निबंधकार हेनरी डेविड थॉरो द्वारा लिखे एक निबंध सिविल डिसोबीडियंस यानी सविनय अवज्ञा, जिसे पहली बार 1849 में प्रकाशित किया गया था, का गांधी जी के जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा और सत्याग्रह की प्रेरणा हेनरी डेविड थोरो से प्राप्त की। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका में रहने के क्रम में उन पर लियो टॉल्स्टॉय नामक लेखक की किताबों का बहुत प्रभाव पड़ा। एक निबंधकार लेखक अमेरिका के हेनरी डेविड थोरो की सत्याग्रह प्रयोग करने की जो प्रेरणा थी वो भी उनको मिली। रस्किन की किताबों से भी गांधी जी को प्रेरणा प्राप्त हुई थी। जेल का जो प्रथम अनुभव था गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में 1908 में हुआ, जब उन्हें पहली बार जेल जाना पड़ा। 30 मई 1910 में टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना जोहानिसबर्ग दक्षिण अफ्रीका में की, जिसके लिए भूदान जर्मन मित्र कलेनबॉग, जिन्हें धन की सहायता दी और जिनके द्वारा जिसका नामकरण रूसी विद्वान लियो टॉल्स्टॉय के नाम पर किया गया था। गांधी जी ने सत्याग्रह का मार्ग अपनाया और जीवन भर उसी मार्ग पर चले। 1913 में दक्षिण अफ्रीका में पोल टैक्स को गांधी जी ने रद्द करवाया। दक्षिण अफ्रीका में अनुबंधित, गैर अनुबंधित और मुस्लिम व्यापारी वहां रहा करते थे, परंतु जब उनका कॉन्ट्रैक्ट या अनुबंध खत्म हो गया था तो उनको वहां रुकने के लिए टैक्स देना अनिवार्य कर दिया गया था। अन्यथा उनको वहां रुकने के लिए, वहाँ से जाने के लिए कह दिया गया था। अनुबंध खत्म हो जाने के बाद दक्षिण अफ्रीका में रहने के लिए टैक्स पे करना पड़ेगा। इससे अनुबंध खत्म हो गया और तुम्हें यहाँ रहना है तो तुम्हें टैक्स पे करना पड़ेगा। इसे वे पोल टैक्स कहते थे। भारतीय विवाह को अवैध घोषित कर भारतीयों को अपमानित कर दिया गया, चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो या सिख हो। जितनी आज तक शादियां हुई हैं, अगर वो ईसाई तरीके से नहीं हुई हैं तो यह गैर कानूनी है। इससे जन्मे बच्चों को अवैध घोषित कर दिया गया। अगर ईसाई तरीके से शादी नहीं करोगे तो शादी को अवैध घोषित कर दिया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य सभी को ईसाई धर्म अपनाने के लिए बाध्य करना था। गांधी जी ने इसका विरोध किया और इसको रद्द कराने के लिए आंदोलन किया। इसके बाद गांधी जी भारत लौट आए और फिर कभी दक्षिण अफ्रीका नहीं गए। गांधी जी के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्रपिता के जन्मदिन की एक बार उत्कर्षणी ऑनलाइन क्लासेस की तरफ से बधाई। और भाग 2 में राष्ट्रपिता बनने और महात्मा की उपाधि से सम्मानित होने और युग पुरुष, एक पूरे भारत के जन नेता के रूप में उभरने और आज़ादी के लिए चलाए गए सत्याग्रहों के बारे में हम जानेंगे। उत्कर्षणी ऑनलाइन क्लासेस में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।